कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव समिति जुरहरा। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जुरहरा एवं धर्म प्रभावना संस्था दिल्ली। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का अभिनंदन करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत की धर्म नगरी जुरहरा में परम पूज्य आर्यका श्री पद्म नंदिनी माताजी की प्रेरणा से निर्मित नेमीश्वर धाम श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का 5 से 9 मार्च 2025 तक श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद वे पावन सानिध्य में चले इस महोत्सव के द्वितीय दिन भक्तों ने धूमधाम के साथ जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। तो आइए दर्शकों, आज द्वितीय एपिसोड में देखते हैं जन्म कल्याणक की विशेष झलकियां। राजस्थान प्रांत की धर्म नगरी जुरहरा में परम पूज्य आर्यका श्री पद्म नंदिनी माताजी की प्रेरणा से निर्मित नेमीश्वर धाम श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी गुरुदेव सत्संग के मंगल आशीर्वाद व पावन सानिध्य में 5 से 9 मार्च 2025 तक श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। 6 मार्च 2025 को जिसकी शुरुआत प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रवत्ता जंजाला विशुद्ध नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याड़म नमो उज्जाड़म नमो लोये सब्बुसाउड़म छत्तानि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पड़तो। अभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। सिद्धाचा रूपात सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चेत चित्तालय पुनमा संसारता विनाशनाय नैवेद्यम निर्मुपावति शुंभरनि आंगन में चमकते ज्योत के समदीप है विघ्नोघ्नि के नाश हेतु आए आप समेत संसार में विनाश करने कोटि से मैं जो पानी में चेतना का देवता नाम तू ओम सिद्धाचा रूपात सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चेत चित्तालय पुनमा मोहंतकार विनाशनाय दीपम निर्मुपावति। पूजन के अवसर पर अष्टकुमारी देवियों ने श्वेत ध्वज लहराकर तीर्थंकर बालक के जन्म का संकेत दिया। इधर स्वर्गपुरी में विराजमान सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा तो सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाकर साष्टांग नमस्कार किया। साष्टांग नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु विश्वाय, नमोस्तु नाभिनंदनाय। सौधर्म इंद्र को साष्टांग नमस्कार करते देख शची इंद्राणी ने उसका कारण पूछा। आपने अपना आसन छोड़कर किसे नमस्कार किया है, कृपया बताइए। जिनको आपने नमस्कार किया है, क्या वे आपके अंतःकक्ष में आसीन हैं? जो जगत के कल्याण करने वाले होते हैं। स्वामी, मैं समझी नहीं, बताइए। हे प्रिय, जिस पल जिस घड़ी का इंतजार था वे घड़ियां पूर्ण हुई, अर्थात अयोध्या नगरी में प्रथम तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका है। बोलो भगवान के जन्म गण महोत्सव की। तो देवराज इंद्र ने शची इंद्राणी सहित सभी इंद्रों को तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना दी। अर्थात महाराज नाभिराय के यहाँ मरु देवी की माता मरु देवी की कुखी से प्रथम तीर्थंकर प्रभु का अवतरण हो चुका है। इतना सुन स्वर्गपुरी में खुशी की लहर दौड़ गई और सौधर्म इंद्र अपने मित्र कुबेर इंद्र व इंद्र परिकर के साथ खुशियां मनाते हुए अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करने लगे। चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया।
छम छम अयोध्या नगरिया चला इंद्र चम चम अयोध्या नगरिया। खुशियाँ ये देखो तीनों लोगों में छाई खुशियाँ। अयोध्या नगरी में भी महाराजा नाभिराय को एक दूत द्वारा तीर्थंकर बालक के जन्म के समाचार दिए गए। एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बोलो महाराजा नाभिराय की तीर्थंकर प्रभु की जय हो, बधाई हो। पूरे परिकर के साथ अयोध्या नगरी पहुंचे सौधर्म इंद्र ने शची इंद्राणी को माता के प्रसूति गृह में भेजा और तीर्थंकर बालक को लाने का आदेश दिया। जाओ जल्दी से प्रभु को लेकर आओ। देवी जाओ प्रसूति गृह लाओ तीर्थ कुमार और माता को दुख हो ये ना रखना यही विचार। कार्यक्रमों के मध्य में एक और श्राविका ने गुरुचरणों में समर्पित अपने भाव व्यक्त किए। वाणीश्वर मुख में वेद माने हैं, जिनके अंतर में रति ज्ञान है। वाणीश्वर मुख से वेद माने हैं। तो दूसरी ओर अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सत्कार किया गया। यहाँ जो आए आपका वंदन है हर्षित है ये बेला। शंकर नगर दिल्ली गुरुदेव के वो स्थल है शंकर नगर। शंकर नगर के लोग कहते हैं कि गुरुदेव के आने से हमारे शंकर नगर के कंकर में भी शंकर विद्यमान हो जाते हैं। ऐसे अनन्य उपासक और अनन्य भक्त हैं आचार्य महाराज बसवनंदी जी के। उन सभी शंकर नगर वासियों का एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत सत्कार के बाद पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को जन्म कल्याणक के बारे में बताया। जिनेंद्र भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव करने का अवसर उसी पुण्यात्मा को प्राप्त होता है जिसे सैकड़ों भवों में करोड़ों भवों में पुण्य का संचय किया है। ऐसे पुण्य के दृश्य, ऐसे पुण्य कार्य और ऐसे पुण्य रूप शब्दों का श्रवण पुण्यात्मा व्यक्ति ही कर पाता है। अभव्य दूर भव्य और मिथ्या दृष्टि जीव इस प्रकार के आयोजनों की अनुमोदना भी नहीं कर सकता। आप एक बार अपने पुण्य की सराहना करें कि इस समय पर जहाँ कई लोग हॉस्पिटल में करा रहे होंगे, कोई घर पर झगड़ रहे होंगे, कोई किसी की चुगली कर रहा होगा, कोई राग द्वेष की चर्चा कर रहा होगा, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा होगा, कोई बिस्तर में अभी तक सो रहा होगा और कोई हॉस्पिटल में करा रहा होगा। कितने हीन पुण्यात्मा हैं वह लोग जो यहाँ तक ना आ सके, किंतु आप लोग अपने पुण्य की सराहना करें कि आप दूर दराज से भी आकर के भगवान के जन्म कल्याणक में आकर के उपस्थित हो गए। प्रवचनों के बाद भक्तों ने परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज के श्री चरणों का पाद प्रक्षालन एवं उन्हें शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीर्वाद लेने के बाद सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रमों को गति प्रदान की। जीवन में ज्ञान को दिया जला दो तुम आज मेरे अंतर मन में। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज ने भी भक्तों को जन्म कल्याणक का महत्व समझाया। श्री तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान का जन्म कल्याण का पावन महोत्सव। यूँ तो प्रभु तीर्थंकर की सभी कल्याणक भव्य जीवों का कल्याण करने में समर्थ होती है, फिर भी जन्म कल्याणक अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जन्म कल्याणक ही वह कल्याणक है
जो जन्म नगरी से लेकर के सुमेरु पर्वत की पांडुशिला तक मनाया जाता है। जन्म कल्याण की वह महोत्सव है जिसमें सौधर्मेंद्र ऐरावत हाथी को लेकर के आता है। जन्म कल्याण की वह महोत्सव है जिसमें 7 प्रकार की सेना के साथ आता है शक्र। जन्म कल्याण की वह महोत्सव है जिसमें 4 निकाय के देव बड़ी आनंद उत्साह उल्लास के साथ से पुण्य का अर्जन करती है। जन्म कल्याण की वह महोत्सव है जिस कल्याण का महोत्सव देखने के लिए ऋषि मुनि विद्याधर भी पांडुशिला तक पहुँच जाती है। महानुभाव, वे जन्म कल्याणक है जिसमें सौधर्मेंद्र स्वयं तीर्थंकर बालक के सामने वहाँ तांडव नृत्य करता है भक्ति में आनंदित होकर के। जन्म कल्याण की वह महोत्सव है जिस महोत्सव पर सौधर्मेंद्र आनंद नाम का नाटक स्वयं खेलता है अपनी देवों के साथ। आज जन्म कल्याण का पावन महोत्सव है। यूँ तो संसार में जिस किसी प्राणी का जन्म हुआ है वह मृत्यु की गोद में अवश्य सो जाता है। कर्म सहित जीव नियम से जन्म भी लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद जन्म कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत काफी देर बाद जब शची इंद्राणी माता के प्रसूति गृह से वापस आती हैं, तो सौधर्मेंद्र उनसे तीर्थंकर बालक को मांगते हैं। पहली बार आयो है ये बालक मेरे हाथ में, ओ हो कोनी देऊं जी, अरे कैसे दे दूं जी ये बालक था के हाथ, जी धने माफ करो। सौधर्मेंद्र द्वारा विनय करने के बाद जैसे ही शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को सौंपती हैं, तो वैसे ही सौधर्मेंद्र 1000 नेत्रों से बालक को निहारते हैं। जय हो जय हो जय हो। अपनी और 2 नेत्रों से तृप्त नहीं हो रहे हैं सौधर्मेंद्र, सर्वांग शरीर में 1008 नेत्रों का निर्माण करके देख रहे हैं। इंद्र 1000 नेत्र बनाकर प्रभु को ऐसे निहारे। आय हाय हाय। बालक को निहारने के बाद सौधर्मेंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर जन्माभिषेक हेतु पांडुक वन की ओर प्रस्थान करने लगे। धूमधाम के साथ जन्माभिषेक का जुलूस निकाला गया। जुलूस को पांडुक वन में पहुंचने के बाद सौधर्मेंद्र ने तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। नमो अरहते मणिमय मंगल कलसेन भगवत अरहत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नपयामः। जन्माभिषेक के बाद बैंड बाजों की सुर मधुर धुन के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे भक्तों ने हाथों में दीपकों से सुशोभित थाल लेकर प्रभु की आरती उतारी। प्रभु की संगीतमयी आरती के बाद महिला मंडल जुरहरा द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। चारों दिशाएं मंगल गाए, सुर नर नारी दर्शन पाए। चारों दिशाएं मंगल गाए, सुर नर नारी दर्शन पाए। सजे है गौ चौबारे के जन्म में है महावीर प्यारे हो। खुशियों से झूमे मन सारे के जन्म में है महावीर प्यारे। मंगलाचरण के पश्चात सौधर्मेंद्र ने तांडव नृत्य कर जन्मोत्सव की खुशियां मनाई। सौधर्मेंद्र अब नृत्य करत गए, नया रूप लेकर आ गए सौधर्मेंद्र जी। सौधर्मेंद्र अब नृत्य करत गए, सौधर्मेंद्र अब नृत्य करते हैं। खुशी हर्ष
हर्ष में एक और झूम नया रूप रहे लेकर आ गए। हैं, खुशी हर्ष में झूम रहे हैं, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे। एक और नया रूप ले लिया। जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया। देखो खुशियों की छाई बहार है, कैसा अद्भुत अनोखा त्योहार है। देखो खुशियों की छाई बाहर है, देखो कैसा ये त्योहार है। मेरे आदि ललना, अरे मरुदेवी माता मन मुस्काए, जन्मे देखो ललना। पालना झुलाने के बाद तीर्थंकर बालक ने अपने सखाओं के साथ विभिन्न बाल क्रीड़ाएं की। रेल चली भाई रेल चली, बच्चों की ये रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, बच्चों की ये रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, बच्चों की ये रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, बच्चों की ये रेल चली। कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे घूम रही है गली गली। मुझे आई नहीं। अरे अब पीछे चलो, ये जा रहा, जाओ भैया, अरे पकड़ के रखना, जाओ पीछे जाओ तुम लोग। खेल कबड्डी ताल ताल, मेरी मूछे लाल लाल। खेल कबड्डी ताल ताल, मेरी मूछे लाल लाल। खेल कबड्डी ताल ताल, मेरी मूछे। खेल कबड्डी ताल ताल, खेल कबड्डी ताल ताल, मेरी मुझे लाल लाल। खेल कबड्डी ताल ताल, मेरी मुझे लाल। वापस आ जा। बाल क्रीड़ाओं के साथ ही जन्म कल्याणक के कार्यक्रम संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे राजस्थान प्रांत की धर्म नगरी जुरहरा में परम पूज्य आर्यका श्री पद्म नंदिनी माताजी की प्रेरणा से निर्मित नेमीश्वर धाम श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का 5 से 9 मार्च 2025 तक आयोजित हुए श्री मजनेन्द्र आदिनाथ जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के द्वितीय एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव समिति जुरहरा। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज जुरहरा एवं धर्म प्रभावना संस्था दिल्ली।